हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शेर का जानवरों पर हमला। शहर के मुजाफात में शेर की जानिब से जानवरों पर हमला करने का वाक़या पेश आया। बावसूख ज़रा के मुताबिक शेर ने बाटा संगाराम और भोंगीर के दरमियान वाक़े मौजा देशमुख में पहाड़ी इलाके में शेर ने भेड़ों के रेवड़ पर हमला कर दिया। बताया गया है कि शेर एक भेड़ के बच्चे पर हमला करके उसे उठाकर ले जा रहा था कि शेर को देखकर कुत्ते भौंकने लगे, जिसके बाद शेर भेड़ के बच्चे को छोड़कर पहाड़ियों पर चला गया। ऐनी शाहिद एल्लैया ने यह बात बताई। शेर की मौजूदगी की इत्तला से आसपास के देहातों में रहने वालों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। हैदराबाद में मुसलसल बारिश जारी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कई परवाजें मुतासर। हैदराबाद में लगातार जारी बारिश ने जहां शहरी जिंदगी को मफलूज कर दिया है, वहीं इसका बराह रास्त असर फिजाई सफर पर भी नुमायां नजर आने लगा है। शदीद बारिश और खराब मौसम की वजह से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमे की सुबह से परवाजों की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर हुई है। एयरपोर्ट हुक्काम का कहना है कि मौसम की नासाजगार सूरत हाल की वजह से कई परवाजों को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। इत्तलात के मुताबिक इंडिगो की कोलकाता, मुंबई और पुणे से आने वाली परवाजों को हंगामी तौर पर विजयवाड़ा के गुंटूर एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया गया। हुक्काम ने साफ तौर पर वाज़ेह किया है कि शमशाबाद में इस वक्त लैंडिंग के लिए साजगार हालात मौजूद नहीं हैं। इस सूरत हाल ने मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात में डाल दिया है। कई मुसाफिर एयरपोर्ट हुक्काम से बार बार इस्तिफ्सार कर रहे हैं कि वो अपनी असल मंजिल तक कब पहुंच सकेंगे। बारिश ने न सिर्फ हैदराबाद की सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम किया है, बल्कि फिजाई सफर को भी बुरी तरह मुतासिर कर दिया है, जिससे हजारों मुसाफिर शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। हिमायत सागर और उस्मान सागर से 21,000 क्यूसिक पानी का खराज। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने उस्मान सागर और हिमायत सागर ज़खायरात के चंद दरवाजे खोलते हुए 21,000 क्यूसिक पानी के खराज के बाद सैलाबी इंतबाह जारी किया है। महकमे वाटर वर्क्स की तरफ से जुमे को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया गया है कि बारिश और पेशकशी की वजह से 4 बजे शाम तक हिमायत सागर से 10,000 क्यूसिक और उस्मान सागर से 11,000 क्यूसिक पानी का खराज किया जा रहा है। इस तरह दोनों ज़खायरात से मूसा नदी में जुमला 21,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। महकमे वाटर वर्क्स के ज़राए ने बताया है कि दोनों ज़खायरात में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। बताया गया है कि उस्मान सागर और हिमायत सागर के जुमला 8 गेट्स खोलते हुए पानी का अखराज किया जा रहा है। आवाम को भी मशवरा दिया गया है कि वो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एडवाइजरी पर अमल करते हुए ब्रिजेस, नशीबी इलाकों और झीलों के अलावा नदियों के करीब ना जाएं। सालारजंग ब्रिज के नीचे रहने वाले 55 अफराद का तखलिया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी कार्रवाई करते हुए हैदराबाद के 2 ज़खायर-ए-आब हिमायत सागर और उस्मान सागर के दरवाजे खोलने के पेश नज़र भोलक्ष्मी मंदिर के करीब सालारजंग ब्रिज के नीचे रहने वाले 55 अफराद का तखलिया करवा दिया। जिन अफराद का तखलिया करवाया गया है, इनमें यौमिया उजरत पर काम करने वाले ख़ानदान भी शामिल हैं, जिन्हें घोड़े की खबर इलाके में JHMC के कम्युनिटी हॉल में मुंतकिल किया गया है, जहाँ इन्हें आर्ज़ी रिहाइश के अलावा खाना और इलाज की सहूलतें भी फराहम की जा रही है। JHMC के ज़राए ने बताया कि चूँकि दोनों ज़खायर-ए-आब से पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है, इस वजह से शिवाजी ब्रिज के नीचे रहने वाले अफराद की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनका तखलिया करवाया गया। JHMC ने नशीबी इलाकों में रहने वाले शहरियों पर जोर दिया है कि वो हुनूस चौकस रहें और बल्दी हुक्काम के साथ ताउन करें। 3 दिन के दौरान कई अजला में शदीद तरीन बारिश का इम्कान। विकाराबाद और संगारेड्डी के लिए महकमे मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि रियासत में आइंदा 3 दिन तक कहीं कहीं शदीद से शदीद तरीन बारिश होने का इम्कान है। अगले 24 घंटों में विकाराबाद और संगारेड्डी अजला में इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जिस पर इन अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। इसी तरह निजामाबाद, निर्मल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर और नागर कर्नूल अजला में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आदिलाबाद, कुमरभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, जगत्याल, राजन नसरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, वनापर्त्री, नारायणपेट और गदवाल अजला में भी बास मुकामात पर शदीद बारिश की पेशकशी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हफ्ते को निर्मल, निजामाबाद, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगीर, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्त्री, नारायणपेट और गदवाल अजला में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी दिन आदिलाबाद, कुमरभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, जगत्याल, राजन नसरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, हैदराबाद और मेडचल, मलकाजगिरी अजला में शदीद बारिश मुतवक्को है। इतवार के दिन भी आदिलाबाद, कुमरभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन नसरसिल्ला, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्त्री, नारायणपेट और गदवाल अजला में बास मुकामात पर शदीद बारिश होने का इम्कान है।
चीफ मिनिस्टर ने बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने जुमे को चंद अजला में मौसलाधार बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी और दूसरे ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और रियासत में मौसलाधार बारिश और मजीद बारिश की पेशकशी के पेश नज़र ओहदेदारों को हनूस चौकस रहने की हिदायत की। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा कि वो नशीबी इलाकों पर मुसलसल नजर रखें। उन्होंने तमाम महकमे के ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत करते हुए कहा कि इन इलाकों की निशानदही की जाए जिन्हें ज़ेर-ए-आब आने का खतरा लाहक रहता है और उन इलाकों में एहतियाती इक़दाम किए जाने चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद के हुक्काम को हिदायत की है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अवाम को ट्रैफिक के मसाइल का कोई सामना करना ना पड़े। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हैदरा डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी को चौकस रहने के लिए कहा। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत भी की है कि वो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF को तैयार रखें। जूनियर कॉलेजों को आज से 5 अक्टूबर तक दशहरे की छुट्टियां। सेक्रेटरी तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने रियासत के जूनियर कॉलेजों के लिए 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक दशहरे की तातीलात का ऐलान किया है और कॉलेजेस फिर 6 अक्टूबर से दोबारा खुल जाएंगे। सेक्रेटरी बोर्ड ने जुमे को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि तमाम सरकारी, खानगी इमदादी, खानगी गैर इमदादी, इमदाद बाहमी, TG रेसिडेंशियल, सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल, ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल, BC वेलफेयर, रेलवे, मरकजी हुकूमत इंस्टीट्यूट, माइनॉरिटी, KGBB, TG मॉडल स्कूल, जूनियर कॉलेजेस और कंपोजिट डिग्री कॉलेजेस को इन अय्याम के दौरान छुट्टियां रहेंगी। उन्होंने तमाम प्रिंसिपल से ख्वाहिश की है कि वो मज़कूरा शेड्यूल पर सख्ती से अमलावरी करें। इलावाजी जूनियर कॉलेजों के तमाम प्रिंसिपल्स और इंतजामिया को हिदायत की गई है कि वो इन छुट्टियों के दौरान कोई क्लासेस मुनक्किद ना करें। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सख्त नोट लिया जाएगा और खाती इंतजामियाओं, प्रिंसिपल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिनमें इल्हाक खत्म कर देना भी शामिल रहेगा। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब, BRS ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। जुबली हिल्स असेंबली हल्के की सियासत एक बार फिर सरगर्म हो गई है। भारत राष्ट्र समिति यानी BRS ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पार्टी सरबराह KCR ने बाज़ाब्ता तौर पर मांगनेटी सुनीता, जो आनजहानी MLA मांगनेटी गोपीनाथ की अहलिया हैं, इनको BRS उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया है। वाज़ेह है कि गोपीनाथ के अचानक देहांत के बाद ये सीट खाली हुई थी। पार्टी का कहना है कि ये फैसला अवामी जज्बात और मरहूम लीडर की खिदमत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए किया गया है। इधर हुक्मरान कांग्रेस पार्टी ने ताहाल अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। पार्टी के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक मुकामी लीडर नवीन यादव और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी इस दौड़ में मजबूत दावेदार समझे जा रहे हैं। कांग्रेस के हल्के इस बात पर जोर दे रहे हैं कि टिकट किसी मुकामी रहनुमा को ही दिया जाना चाहिए। याद रहे कि साल 2023 के तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को ग्रेटर हैदराबाद के किसी भी हल्के में कामयाबी नहीं मिली थी। ऐसे में जुबली हिल्स की सीट पर जीत हुक्मरान जमात के लिए न सिर्फ शहर में सियासी मौजूदगी कायम करने का मौका होगी, बल्कि आने वाले JHMC इंतखाबात में भी इसकी पोजीशन को बेहतर बना सकती है। दिलचस्प पहलू ये भी है कि अगर फिरोज खान को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की हिमायत मुतासिर हो सकती है, जो इस वक्त रियासती कांग्रेस की एक अहम इत्तेहादी है। अब सबकी नजरें अवामी फैसले पर हैं। आया हमदर्दी की लहर BRS को जिताएगी या कांग्रेस की हिकमत अमली फैसलाकुन साबित होगी। डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स की तारीख बढ़ा दी गई। BRR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुकन्या कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सिद्धाशिवैया ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी डिग्री के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के तारीख में एडमिशन्स की तारीख 10 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। तलबा से इस्तेफादा हासिल करने की अपील की गई है। नलगुंडा में मुफ्त ऑनलाइन ट्रेनिंग बराए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगाज़। नलगुंडा में इदारे ख़ामत खाना बहादुर खान की जानिब से मुफ्त ऑफलाइन ट्रेनिंग बराए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का आगाज़ का ऐलान किया गया है। ये ट्रेनिंग मैजिक बस यानी NGO के जरिए और बिल्ड IBM स्किल्स के इश्तराक से मुनक़्क़िद की जा रही है। इदारे ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द बारकोड के जरिए इंदराज मुकम्मल करें। दाखिलों के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवार की कम अज़ कम काबिलियत, किसी भी डिग्री में कामयाबी, दाखिलों और मज़ीद मालूमात के लिए मोहम्मद शाहिद अहमद सदर IIKB के 9912214835, मोहम्मद शफीक नवाज खान सेक्रेटरी IIKB के 9052342745, ऑफिस इंचार्ज 9398667017 या फिर ईमेल iikbk1944@gmail.com पर तफसीलात हासिल कर सकते हैं। ये तरबियत नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया से रोशनास कराने और इन्हें बेहतर रोजगार के मौके फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। इंतजामी कमेटी ने इस सुनहरी मौके से भरपूर इस्तेफादा हासिल करने की अहल तलबा से अपील की। GST इस्लाहात, चीज़ों की कीमतें कम न होने पर शिकायत की सहूलत। GST इस्लाहात के तनाजुर में कीमतों की कमी का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होने की शिकायतें वसूल होने और सोशल मीडिया हैशटैग मुहिम शुरू होने का मरकज़ी हुकूमत ने सख्त नोट लिया है। इस सिलसिले में सारिफिन से शिकायतें वसूल करने के लिए 1915 टोल फ्री नंबर और व्हाट्सअप नंबर 8800001915 को दस्तयाब कराया है। कीमतों में कमी के बावजूद ताजरीन कम कीमत पर अशिया फरोख्त न करने की सूरत में सारिफिन को टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कॉल कर देने या दिए गए व्हाट्सअप पर मैसेज के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कराने का मशवरा दिया गया
गया है। इस सिलसिले में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी CBIC ने खुसूसी ऐलान किया है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म पोर्टल के जरिए भी सारिफिन को अपनी शिकायतें दर्ज कराने की सहूलत फराहम की गई है। दूसरी तरफ मरकज ने इस बात पर भी तवज्जो मरकूज की है कि आया ई-कॉमर्स कंपनियां सारिफिन को कम कीमतों पर अशिया फराहम कर रही है या नहीं, इसका भी जायजा लिया जा रहा है। वाज़ेह है कि मरकजी वज़ारत फाइनेंस ने 9 सितंबर को ही GST हुक्काम को हिदायत दी थी कि वो 54 अक़साम की मसनूआत की कीमतों में होने वाली तब्दीलियों के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट अंदरून 30 सितंबर पेश करें। इन 54 अक़साम की मसनूआत में मक्खन, शैम्पू, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, AC, TV, ग्लूकोमीटर, सीमेंट वगैरह भी शामिल है। सब इंस्पेक्टर 40,000 रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तेलंगाना के कुत्तागुड़म जिले में वाक़या। तेलंगाना के कुत्तागुड़म जिले के मुंगुरू पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर रंजीत को एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इत्तलात के मुताबिक मुंगुरू पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मुकदमे में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार न करने और सिर्फ नोटिस जारी करने के लिए SI ने 40,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। मुतासरीन की शिकायत पर ACB ने कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते वक्त SI को पकड़ लिया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। B. शिवधर रेड्डी तेलंगाना के नए डायरेक्टर जनरल पुलिस। हुकूमत तेलंगाना ने 1994 के IPS बैच के ओहदेदार B. शिवधर रेड्डी डायरेक्टर जनरल पुलिस इंटेलिजेंस का तबादला करते हुए इन्हें बहैसियत डायरेक्टर जनरल पुलिस कोऑर्डिनेशन मुकर्रर किया है। वो डॉक्टर जितेंद्र IPS के जानशीन होंगे जो वजीफे हसन पर सबकदोश होने वाले हैं। शिवधर रेड्डी को मजीद अहकाम तक DGP यानी HOPF की मुकम्मल इजाफी जिम्मेदारियां भी तफवीज़ की गई हैं। इस ताल्लुक से चीफ सेक्रेटरी K. रामकृष्ण राव ने जुमे को अहकाम जारी कर दिए। सहाफ़ियों के एग्रेडेशन कार्ड की मुद्दत फिर 3 महीने के लिए तोसी। तेलंगाना हुकूमत ने वर्किंग सहाफ़ियों के एग्रेडेशन कार्ड की मुद्दत को दोबारा 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। INPR कमिश्नर ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। इब्तदाई तौर पर 30 सितंबर को ख़त्म होने वाले एग्रेडेशन कार्ड की मुद्दत अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद नए एग्रेडेशन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। पिछले 22 महीने से कार्ड की मुद्दत हर 3 महीने बाद बढ़ाई जाती रही है और ये अब 6ठी बार है कि मुद्दत में तोसी की गई है। इस फैसले से सहाफ़ियों को अपनी जिम्मेदारियां जारी रखने में सहूलत हासिल होगी और वो बिला ताअत्तुल काम कर सकेंगे। प्राइवेट ट्रैवल की बस में अचानक आग लग गई, मुसाफिरीन महफूज। SR नगर में एक मुसाफिर बरदार बस अचानक शोलापोश हो गई। प्राइवेट बस मुसाफिरीन के साथ जा रही थी, अचानक इसमें आग लग गई। प्राइवेट बस मियाँपुर से विजयवाड़ा जा रही थी। बस ड्राइवर की चौकसी से बड़ा सानिहा टल गया, ताहम बस हादसे के सबब मीलों ट्रैफिक जाम हो गई। इससे पहले कि 2 फायर इंजन गाड़ियां मुकाम वारदात पर पहुंची, बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। आग को देखकर ड्राइवर ने बस रोक दी और मुसाफिरीन को बहिफाजत उतार दिया और देखते ही देखते बस शोलापोश हो गई। 2 फायर इंजन गाड़ियां मुकाम हादसा पर पहुंची और हालत को काबू में कर लिया। इब्तिदाई तहकीकात के बाद आग लगने की वजह को बताया जा रहा है कि बस के AC हिस्से में आग लगी और फैल गई थी। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। दिलसुख नगर बम धमाका केस। सुप्रीम कोर्ट ने असदुल्ला अख्तर की फांसी पर रोक लगा दी। जेल रवैया और जहनी सेहत की रिपोर्ट्स तलब। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में साल 2013 के मशहूर दिलसुख नगर दोहरे बम धमाका केस में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। इस दहशतगर्दाना हमले में 18 अफराद हलाक और 131 शदीद जख्मी हुए थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की खुसूसी अदालत ने इस केस में मुलजिम असदुल्ला अख्तर को साल 2016 में कसूरवार करार देते हुए सजाए मौत सुनाई थी, जिसे बाद में हैदराबाद हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था। ताहम आज सुप्रीम कोर्ट ने अख्तर की सजा पर रोक लगा दी है और निचली अदालतों का रिकॉर्ड तलब करते हुए मामले पर मजीद समाअत करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में अख्तर के वकील ने 20 सितंबर को खुसूसी इजाजत अर्जी यानी SLP दायर की थी, जिस पर जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस NV अंजाराया और जस्टिस विक्रमनाथ पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत उस्मा ने न सिर्फ सजाए मौत पर अमल दरामद को रोका बल्कि असदुल्ला अख्तर की जेल में तर्ज अमल, सरगर्मियों और जहनी सेहत का जायजा लेने के लिए 3 अलग रिपोर्ट्स भी तलब की हैं। इनमें पहली रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर की जानिब से, दूसरी जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से और तीसरी माहिरीन नफ्सियात की जानिब से पेश की जाएगी। अदालत ने इन रिपोर्ट्स को 8 हफ्तों के अंदर जमा कराने की हिदायत दी है। फिलवक्त असदुल्ला अख्तर दिल्ली के मांदवली जेल में कैद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कानूनी टीम को यह भी हिदायत दी है कि वो 2 हफ्तों के अंदर अर्जी में मौजूद खामियों को दूर करे। अदालत ने केस की अगली समाअत 12 हफ्ते बाद मुकर्रर की है, जिसमें पेश की जाने वाली रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुमे को सोने और चांदी की कीमतों में ताज़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सोने की कीमत में 330 रुपये का इजाफा हुआ, जबकि चांदी की कीमत में 1900 रुपये का इजाफा हुआ। कीमतों में इस इजाफे के बाद ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि जुमे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिस सोना 1,17,700 रुपये में है, जबकि 1 किलो चांदी 1,41,900 रुपये में फरोख्त हुई।
17 रियासतों में बारिश और तूफान का अलर्ट, तेज हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात यानी IMD ने 17 रियासतों के लिए बारिश और 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक मशरकी वस्ता, मगरबी जुनूब और शुमाल मशरकी भारत में आने वाले दिनों में हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि कई इलाकों में भारी से इंतहाई भारी बारिश होने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मौसम आम रहेगा और यहाँ शदीद बारिश या तूफान के खतरात नहीं हैं। तहम दीगर रियासतों में बारिश का दौरानिया और शिद्दत मुख्तलिफ दिनों में जारी रहने की पेशकशी की गई है। छत्तीसगढ़ में 26 से 29 सितंबर तक हल्की से दरमियानी बारिश होगी, जबकि मशरकी मध्य प्रदेश में 29 और 30 सितंबर को बारिश का इम्कान है। मगरबी मध्य प्रदेश में भी 28 से 30 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उड़ीसा के लिए 26 और 27 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मगरबी बंगाल में 27 सितंबर को बारिश की पेशकशी है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बारिश होगी और 29 सितंबर को इंतहाई भारी बारिश मुतवक्को है। मराठवाड़ा में 26 से 28 सितंबर तक बारिश होगी और 27 को बहुत भारी बारिश का इम्कान है। इसी तरह गुजरात में भी 27 से 30 सितंबर के दौरान बारिश होगी। शुमाली मशरक भारत में भी बारिश का जोर रहेगा। आसाम और मेघालय में 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बारिश होगी, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 25 सितंबर और फिर 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बारिश के इम्कान हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1 अक्टूबर को बारिश होगी। जनूबी भारत में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और साहिली आंध्र प्रदेश में 27 सितंबर तक बारिश होगी। कर्नाटक में 26 से 29 सितंबर तक बारिश मुतवक्को है, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और ताज़ा तरीन मौसमी अपडेट्स पर नजर रखने की हिदायत दी है। NDA की स्कीम पर प्रियंका गांधी का हमला, कहा 10,000 रुपये देकर खवातीन का वोट खरीदने की कोशिश। बिहार की राजधानी पटना में खवातीन के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला नीतीश कुमार पर सख्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी और नीतीश कुमार ने अचानक खवातीन को याद करते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान किया है, जो दरअसल खवातीन को वोट के लालच में लाने की एक इंतखाबी चाल है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इंतखाब से महज 1 महीने पहले खवातीन के लिए स्कीम का ऐलान इस बात का सबूत है कि हुकूमत सिर्फ वोट हासिल करने के लिए खवातीन को रकम देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तंज़े अंदाज में पूछा, ये लोग पिछले 20 साल से इख्तिदार में हैं, इन 20 सालों में खवातीन के लिए क्या किया गया? अगर वाकई नीयत साफ होती तो ये सहूलत पहले क्यों नहीं दी गई? उन्होंने कहा कि खवातीन को 10,000 रुपये देने का ऐलान तो हुआ, लेकिन ये वाज़ेह नहीं किया गया है कि यह रकम हर महीने दी जाएगी या सिर्फ एक बार। क्या एक औरत की कीमत अब सिर्फ 10,000 रुपये रह गई है? उन्होंने कहा कि इस तरह के ऐलानात महज इंतखाबी स्टंट्स हैं, जिनमें खवातीन की ज़रूरतों और को पसे पुष्ट डाल दिया जाता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि खवातीन का हकीकी एहतराम उस वक्त होगा जब इन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर सहारा दिया जाएगा, तालीम और रोजगार के मौके फराहम किए जाएं और इनकी बेटियों को महफूज माहौल दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत जब आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाती हैं तो आपको लाठी से पीटती है और जेल में डाल देती है, फिर ये कैसे दावा कर सकती है कि वो आपका एहतराम करती है? उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इस बार बीजेपी जेडीयू हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करें। उन्होंने कहा, मेरा भाई राहुल गांधी मुल्क में समाजी इंसाफ के लिए लड़ रहा है। हम चाहते हैं कि बिहार की खवातीन को भी इंसाफ और इज्जत मिले। इसके लिए आपको ऐसी हुकूमत मुंतखब करनी होगी जो आपके वखार और हक की हिफाजत करे। प्रियंका गांधी ने महागठबंधन के मंशूर का जिक्र करते हुए कहा कि अगर इत्तेहाद की हुकूमत आती है तो खवातीन को हर महीना 2500 रुपये का बाकायदा वजीफा दिया जाएगा। इसके अलावा 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा, बेजमीन खानदानों को 3 से 5 डिसिमिल जमीन दी जाएगी और इस जमीन का मालिकाना हक खवातीन के नाम पर होगा, ताकि जमीन आपकी हो, आपके कंट्रोल में हो। यह है हकीकी ताकत और हकीकी एहतराम। उन्होंने कहा कि यह फ़र्क आवाम को समझना होगा कि इज्जत और वक़ार का मतलब क्या है। इज्जत का मतलब ये नहीं कि इंतखाब से पहले कुछ पैसे दे दिए जाएं। असल एहतराम तब होगा जब आपको हर महीने सही एजाज़िया हासिल हो, जब हुकूमत आपको अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दे और जब आपकी बेटियां स्कूल जाकर तालीम हासिल करें और ख़ुद को महफूज महसूस करें। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आगाज़ किया और 75 लाख खवातीन के खातों में बराह रास्त 10,000 रुपये की रकम जमा कराई, जिसकी कुल लागत 7,500 करोड़ रुपये है। इस स्कीम के तहत हर कुंबे के खातून को 10,000 रुपये की इब्तिदाई माली मदद दी जाएगी ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सकें, जबकि ज़रूरत पड़ने पर 2 लाख रुपये तक इजाफी खर्च भी दिया जाएगा। नेतन्याहू के अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब का मुस्लिम ममालिक ने बाइकाट किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खिताब किया। नेतन्याहू के आज जनरल असम्बली इजलास से खिताब के मौके पर अरब और मुस्लिम ममालिक ने इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बाइकाट करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान मुस्लिम ममालिक के मंदूब असम्बली हॉल से उठकर चले गए। नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल मनसूबे की बात की थी, जिसे मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने अरब ममालिक की सलामती और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया था। जनरल असम्बली में तकारीर के आज 2 सेशन हुए, जिनमें से पहले सेशन में 15 स्पीकर्स ने खिताब किया, जबकि दूसरे सेशन में 10 स्पीकर्स ने खिताब किया।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।